पुरानी गाड़ियां तो स्क्रैप हो जाएंगी, लेकिन उस सोच को कौन स्क्रैप करेगा जिसे अंग्रेज और मुगल भारत के लोगों पर थोप कर चले गए हैं। गाड़ियां तो स्क्रैप करना बड़ा आसान है, उनका फिटनेस टेस्ट कराना भी आसान है, लेकिन आप अपने लोगों के दिमाग का फिटनेस टेस्ट कैसे कराएंगे और अपनी शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे, और जो सोच बन चुकी है इतने वर्षों में, इतने दशकों तक, उसे कैसे स्क्रैप करेंगे। 75 साल पहले भारत को अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी, लेकिन यह आजादी हासिल करना आसान नहीं था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 का दिन आने से पहले अंग्रेजों ने भारत पर 190 वर्षों तक शासन किया था। और एक तरीके से यह मान लीजिए कि हमें अंग्रेजों की आदत सी पड़ गई थी। मुट्ठी भर अंग्रेज इतने बड़े और हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता को अपना गुलाम इसलिए बना पाए क्योंकि उन्होंने भारत पहुंचते ही सबसे पहले यहां की शिक्षा व्यवस्था को बदल डाला था। 1931 में जब महात्मा गांधी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए लंदन गए, तो उन्होंने वहां अपने भाषण में कहा कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के सुंदर पेड़ को काट डाला है। इतना सुंदर वृक्ष हमारा हुआ करता था शिक्षा का, उसे अंग्रेजों ने काट दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में शिक्षित लोगों की संख्या कहीं ज्यादा हुआ करती थी। इसके बाद एक अंग्रेज सांसद ने इसका जबरदस्त विरोध किया और कहा कि भारत के लोगों को आज जितना भी पढ़ना लिखना आता है वो सब अंग्रेजों की मेहरबानी की वजह से है। इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि वो अपनी बात को साबित कर सकते हैं, लेकिन वहां समय की कमी के कारण गांधी जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, पूरी बात कह नहीं पाए। लेकिन महात्मा गांधी की बात असल में बिल्कुल सही थी। खुद अंग्रेजों ने वर्ष 1822 में भारत की उस समय की शिक्षा व्यवस्था पर एक सर्वे करवाया था, जिससे यह पता चला कि उस समय अकेले बंगाल प्रेसिडेंसी में ही 1 लाख स्कूल चल रहे थे, और तब के मद्रास में एक भी गांव ऐसा नहीं था जहां स्कूल ना हो। उस समय बॉम्बे में जिस भी गांव की आबादी 100 से ज्यादा हुआ करती थी, वहां कम से कम 1 स्कूल तो हुआ ही करता था, और इन स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक और छात्र सभी जातियों के थे। किसी तरह का कोई भेदभाव इनमें नहीं होता था। बस फर्क यह था कि तब स्कूलों में पढ़ाई लिखाई भारतीय तौर तरीके से हुआ करती थी, और अंग्रेज यह देखकर घबरा गए और उन्होंने अगले 2 दशकों में भारत की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की योजना बना ली। उसे उन्होंने सोचा कि इसे हम अब अपने हिसाब से चलाएंगे। भारत का शिक्षा वाला वृक्ष काट दिया गया और मैकॉले की शिक्षा पद्धति के बीज भारत के समाज में बो दिए गए, और फिर भारत वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम ऐसे ही बना रहा। ये जो सज्जन है जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्हीं को मैकॉले कहते हैं, और यही उस नई शिक्षा पद्धति के लिए जिम्मेदार हैं। आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक देश की सिर्फ शिक्षा व्यवस्था बदल देने से कैसे सब कुछ बदल जाता है, सोच बदल जाती है, पूरा इकोसिस्टम बदल जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि अंग्रेजों ने उस समय जो काम किया आज से 200 वर्ष पहले, उसके नतीजे आज आपको देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर आज हमारे देश में अगर आप छोटे से छोटे गांव में भी जाएंगे, किसी छोटे कस्बे में भी जाएंगे, तो जन्मदिन मनाने के लिए आज केक काटा जाता है। बर्थडे केक आपको हर जगह दुनिया, इस देश के कोने कोने में मिलेगा, और जन्मदिन ऐसे ही मनाया जाता है। बर्थडे केक आता है, उसमें मोमबत्तियां लगाई जाती हैं और फिर उन्हें बुझाया जाता है। ये कहां से आया? ये सब अंग्रेज हमें सिखा कर गए हैं। अब यही काम चीन में हो रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलना शुरू कर दिया है, ताकि चीन के लोगों को कम्युनिस्ट विचारधारा का गुलाम बनाया जा सके। क्योंकि शी जिनपिंग अब ये समझ गए, क्योंकि इस दुनिया में अब सोशल मीडिया आ चुका है, संचार के माध्यम ऐसे ऐसे आ गए हैं कि अब चीन की ये जो नई जनरेशन है, चीन का जो युवा है, अब उसे सोशल मीडिया से दूर रखना मुश्किल होगा। उसे बाकी की